मैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ूंगा। मैं जो इस वक्त फोर्सेस कुर्बानी दे रही है उनके साथ खड़ा हूं। भाई आप जनाजा पढ़ने नहीं जाते शोहदा का, यानी आपके ऊपर इल्जाम है आपकी सूबाई हुकूमत के ऊपर कि आप शोहदा के जनाजे में नहीं खड़े होते। यानी आप किस किस्म की दहशतगर्दी से जंग लड़ रहे हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि शाम को थानों में से बाहर निकल नहीं पाते, थाने बंद कर देते हैं, कार्रवाई चलाते हैं, तालिबान को बता देते हैं और अपने आप को चैंपियन कहते हैं, दिलेर और बहादुर कहते हैं। यही लीडर था, टोपी बाल्टी पहन के निकल आया था जब उसको अदालतों में पेश होना था। लोगों को कहते हैं जी बड़े बुज़दिल हैं। भाई मसला यह है तहरीक इंसाफ में मैं समझता हूं कि उनको सियासत जो है वो सियासी अंदाज से नहीं करना चाहती। बिल्कुल दुरुस्त कहा राणा साहब ने, उनको दहशतगर्द नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, वफाकी वज़रा की तरफ से बयानबाजी आई जो सियासत में हमारे बदकिस्मती से होती रहती है, लेकिन वज़ीर आला बनने से पहले उनकी ज़ुबान चेक कर लीजिए ज़रा। सुहेल अफरीदी साहब किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी वो सूबे के मुंतखब वज़ीर आला होने जा रहे हैं और वो ललकार रहे हैं वफाक को, वो ललकार रहे हैं जनाब कि मैं इमरान खान को रिहा कराऊंगा, मैं जेल जाऊंगा, जाके वहाँ बैठ जाऊंगा। यानी आप इस मुल्क के निज़ाम को आप चैलेंज कर रहे हैं हर वक्त। यानी ये तारीख से अगर हम सबक न सीखें तो फिर हम क्या करें? इमरान खान साहब निकले जब कौमी असम्बली से अदम एतमाद के जरिए, उस वक्त की सियासत और आज की सियासत देख लीजिए, रत्ती बराबर आपको फर्क नजर नहीं आएगा। कभी पाकिस्तान बंद करेंगे, कभी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। भाई आपके खिलाफ मुकदमे बने, जेल ही बने। जमान पार्क में आपको लीगल नोटिस आपके सम्मन देने गया, पुलिस वाले गए, आपने मैदान जंग बना दिया। आपने कहा हमारा लीडर गिरफ्तार होगा, ये रेड लाइन है, हम पूरे मुल्क को आग लगा देंगे। ये आपकी सियासत है भाई। इसकी सियासत के जोर पे आप आगे से कोई अगर गलत जवाब आ जाता है तो बर्दाश्त करें। आगे से अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम तलाशी की जाती है वो इस रद्द अमल में है। क्या मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप पकड़ी गई, पूरे मुल्क को आग लगाने की बात की गई? पीपल्स पार्टी जेलों में रही, किसी ने मुल्क को आग लगाने की बात की? 11-14 साल जरदारी साहब जेल में रहे, किसी ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चला देंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे? मैं वही कहता हूं, नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो ये ऐलान करते जी मुझे दहशतगर्द कहा गया है, मैं सूबे का खादम हूं, कोई दहशतगर्द नहीं हूं, मैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ूंगा। मैं जो इस वक्त फोर्सेस कुर्बानी दे रही है उनके साथ खड़ा हूं। भाई आप जनाजा पढ़ने नहीं जाते शोहदा का, यानी आपके ऊपर इल्जाम है आपकी सूबाई हुकूमत के ऊपर कि आप शोहदा के जनाजे में नहीं खड़े होते। यानी आप किस किस्म की दहशतगर्दी से जंग लड़ रहे हैं? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि शाम को थानों में से बाहर निकल नहीं पाते, थाने बंद कर देते हैं, कार्रवाई चलाते हैं, तालिबान को बता देते हैं और अपने आप को चैंपियन कहते हैं, दिलेर और बहादुर कहते हैं। यही लीडर था, टोपी बाल्टी पहन के निकल आया था जब उसको अदालतों में पेश होना था। लोगों को कहते हैं जी बड़े बुज़दिल हैं। भाई मसला यह है कि दहशतगर्दी आपका, मेरा, पूरी कौम का मसला है। वो खैबर पख्तूनख्वा के एक एक बच्चे का मसला है। उस बच्चे को बचाना चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। उनके सियासी बयानात ही खत्म नहीं होते। आखिरी जुमला मैं कह दूं, राणा साहब ने फरमाया था कि किस किस्म की सफारतकारी है जी। भाई हम तारीख से भी सबक नहीं सीखते। सफारतकारी यह है कि हम अफगानिस्तान की खातिर जाने कुर्बान करते रहे, उन अफगानिस्तान के रहनुमाओं की खातिर जो खाना काबा में खड़े होकर हलफ देने के बाद कि आइंदा हम आपस में लड़ेंगे, फिर लड़ना शुरू हो गए थे। ये सफारतकारियां बदलती रहती हैं। आप अपनी कोशिश करते हैं, अगले के अपने मुफादात बदल जाते हैं। इसका मतलब आपकी अपनी नाकामी नहीं होती, अगले के मुफादात भी का मसला होता है। आपने जो कुछ किया अफगानिस्तान के लिए, उसको अगलों ने जो है वो उस पर सौदेबाजी कर ली।